फ्रेंड्स, आई एम युक्ता, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। बेसिकली हम इससे पहले पढ़ चुके हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करना, मेज़र करना बाय परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड के थ्रू कैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हैं, आज हम वही सीखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई को मेज़र करेंगे या कैलकुलेट करेंगे बाय परसेंटेज मेथड। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल्स बाय परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा था। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, इक्वल होगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई में हम यही देखते हैं कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आया, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस बाय 10%, कि कमोडिटी का प्राइस जो वो 10% से बढ़ गया। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो वो यहाँ पर हमें गिवन है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है मेरा यहाँ पर 10% है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, सबसे पहले हम उसको नोट डाउन करते हैं। देन हमें दे रखा है इट्स सप्लाई राइजेस बाय 40 यूनिट्स, सप्लाई जो वो 40 यूनिट से बढ़ गई, मतलब हमें चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड दे रखा है। क्या दे रखा है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 40 यूनिट्स। देन बात करें इट्स इलास्टिसिटी सप्लाई 1, इलास्टिसिटी सप्लाई भी हमें गिवन है जो कि क्या है मेरी 1 है, मतलब कि यूनिटरी इलास्टिक है। अब जब हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिक सप्लाई बाय परसेंटेज मेथड, तो हमने देखा था कि जब यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है तो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है 10%। तो क्योंकि इलास्टिसिटी सप्लाई क्या 1 है, तो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगा, 10% होगा। ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर तो मेंशन भी कर सकते हो, एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि व्हेन द प्राइस इलास्टिक सप्लाई इज इक्वल टू 1, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसको लिखेंगे। देन हम देखेंगे भाई क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड निकालनी है। क्वांटिटी सप्लाइड, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड निकालनी है, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड हमें यहाँ पर निकालनी है। अब तुम ध्यान से देखो, हमें दे रखा है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, 40 है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, 40 है, और परसेंटेज चेंज इन क्या है, 10% है। तो यहाँ से मेरे को ये पता चल गया कि जो 10% चेंज हुआ है वो कितना है, 40 यूनिट्स हुआ है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि x का अगर मैं 10% निकालती हूँ तो वो क्या है, 40 है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकाल लूँगी तो x बेसिकली क्या है, यहाँ पर ओरिजिनल क्वांटिटी तो है, तो यहाँ से हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड निकल के आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगी और x मेरा जो है वो इक्वल आ जाएगा 40 × 10, 400 यूनिट्स के, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले जो भी हमें गिवन होता है उसको लिखते हैं, उससे हम जो हमें निकालना होता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या था, हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा था जो कि 10% था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड दे रखी जो कि 40 थी, और इलास्टिक सप्लाई दे रखी थी जो कि 1 थी। क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक सप्लाई इक्वल टू 1 है तो परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी 10 होगा। निकालना क्या था, क्वांटिटी सप्लाइड निकालनी थी, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड निकालनी थी। तो हम निकाल लेंगे कि ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड का 10% जो है वो इक्वल है 40 के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड क्या 400 यूनिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 10 पर यूनिट्स टू 15 पर यूनिट्स। बेसिकली प्राइस क्या हो गया, हमें ओरिजिनल प्राइस दे रखा है 10 और न्यू प्राइस जो है वो मेरा क्या है 15, कि प्राइस जो है 10 से 15 इंक्रीज हो गया। देन बात करें एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट्स सप्लाई इंक्रीजेज बाय 30%, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मुझे दे रखा है कि वो क्या है मेरा 30% है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें यहाँ पर बेसिकली कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर क्या है, हम परसेंट चेंज इन प्राइस भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें इनिशियल प्राइस और न्यू प्राइस भी दे रखा है। तो निकाल लेते हैं हम, कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होता है हमारा, चेंज इन प्राइस अपॉन में प्राइस इनटू में 100। तो चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं हम, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस जो कि मेरा क्या होगा 15 माइनस 10 5 होगा। ओरिजिनल प्राइस क्या है मेरा 10 है, इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 50%। तो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं हम। इलास्टिक सप्लाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
तो हमारा आ जाएगा परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है 30%, परसेंट चेंज इन प्राइस क्या है 50%, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम निकाल रहे हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 0.6। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आई है 0.6 आई है, मतलब लेस देन 1 वैल्यू है तो हमारी इलास्टिक सप्लाई क्या होगी, लेस इलास्टिक सप्लाई होगी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल फ्रॉम 12 to 9, कि हमारे यहाँ पर प्राइस क्या हो गया, फॉल हो गया, प्राइस 12 से 9। तो प्राइस हमें दे रखा है, इनिशियल प्राइस है 12 और न्यू प्राइस है 9। देन हमें दे रखा है द प्रोड्यूसर सप्लाई 70% लेस आउटपुट, कि जो प्रोड्यूसर है वो 70% लेस आउटपुट सेल करता है। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड दे रखा है क्या, -75%। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, लेस का मतलब डिक्रीज कर रहा है। पहले वो 100% सेल कर रहा था, अब 75% लेस सेल कर रहा है, मीन्स 25% सेल कर रहा होगा। तो चेंज कितना आया, 100 से 25 में 75% का चेंज आया ना। कैसा चेंज आया, माइनस में चेंज आया, क्योंकि डिक्रीज हो रही है हमारी क्वांटिटी सप्लाई। अब यहाँ से मैं परसेंट चेंज इन प्राइस निकाल सकती हूँ, ठीक है। मुझे इनिशियल प्राइस और न्यू प्राइस दोनों दे रखा है तो निकाल लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा मेरा, इक्वल होगा चेंज इन प्राइस अपॉन में प्राइस इनटू में 100। चेंज इन प्राइस क्या आएगा, 9 - 12, 9 में से 12 माइनस करेंगे तो भाई क्या आएगा, -3। ओरिजिनल प्राइस क्या है मेरा 12, इंटू कर देंगे 100 से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 25%। 25% भी कैसा, माइनस का 25%, क्योंकि यहाँ पर भी प्राइस क्या हो रहा है मेरा, डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस में वैल्यू आएगी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल लेते हैं। परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है -75, परसेंट चेंज इन प्राइस क्या है -25, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3। इलास्टिक सप्लाई क्या आई है, ग्रेटर देन 1 आई है, मतलब कि हाईली इलास्टिक सप्लाई है। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइस इलास्टिक सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज 2। इलास्टिक सप्लाई हमें दे रखी है क्या है, 2 है। इफ द परसेंट चेंज इन प्राइस 5%, परसेंट चेंज इन प्राइस दे रखा है मुझे क्या, 5% है। तो फाइंड द परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मेरे को निकालनी है। वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे आंसर कि इलास्टिक सप्लाई मेरी क्या है 2 है, परसेंट चेंज इन प्राइस क्या है मेरा 5 है, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मेरे को यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मेरे को यहाँ पर निकालनी है, तो परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 2 × 5 हो जाएगा, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या आया मेरा 10% आया। सो गाइज बेसिकली इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो भी गिवन है उसको लिखो एंड देन जो निकालना है उसमें वैल्यू पुट करके निकाल लो, ठीक है। सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा है हमारे यहाँ पर, इलास्टिक सप्लाई क्या है, इक्वल है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन करें वो पाए परसेंटेज मैथड करें, ठीक है। आगे हम और भी मैथड पढ़ेंगे, फिर उनके भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो गाइज आज हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस करे, बेसिकली स्पेस इतना ही था तो 4 ही क्वेश्चन आ पाए। बट हाँ, अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, हमारे फेसबुक पेज पर पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं क्वेश्चंस तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, वहाँ से तुम उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो और अगर प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।